बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत भी हो गए। MOUs पर दस्तखत निगरान वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से मुलाकात के बाद किए गए। पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिल गई। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी को तैयार। मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत कर दिए गए। MOUs के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा, जिनमें तवानाई, पोर्ट ऑपरेशन, पानी साफ करने, फूड सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक, बैंकारी और मादनियात के शोबे शामिल हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की इस सरमायाकारी से पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम की राह हमार होगी, जबकि खसूसी सरमायाकारी कौंसिल के तहत मुख्तलिफ इक़दामात को पूरा करने में मदद मिलेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात से खसूसी पैगाम में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना था, मुआहिदों से पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के मुआशी ताउन के एक नए दौर का आगाज हुआ है। आज अबू धाबी में मल्टी बिलियन डॉलर के MOUs साइन हुए पाकिस्तान और UAE के माबैन, जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स थे और इसमें UAE और पाकिस्तान के बीच में एक नया दौर इकनॉमिक कोऑपरेशन का, रीजनल स्टेबिलिटी के हवाले से, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के हवाले से एक नए दौर में दाखिल हुआ है। मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत से कबल निगरान वज़ीर आज़म ने अबू धाबी में UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा किया गया। निगरान वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी और मालियाती शोबे में मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तान के लिए भरपूर ताउन पर इज़हार तशक्कुर किया। मुलाकात के दौरान मकबूजा फ़लस्तीन में इंसानी हकूक़ की बिगड़ती सूरत हाल के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के मुताल्लिका करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन के मुनसिफाना और पायदार हल के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इजहार किया। वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक अनवारुल हक काकड़ ने 28वीं कोप कॉन्फ्रेंस के लिए UAE की सदारत के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इयादा किया। यहाँ पर आपको बताएं, धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि मोटरवेज को आवाम की हिफाजत, महफूज सफर को यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। शहरी धुंध के औकात में गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। धुंध में सफर के दौरान फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। स्मोक ने लाहौरियों का जीना अजीरन कर दिया। तमाम हुकूमती इक़दामात के बावजूद लाहौर में स्मोक छट न सकी। लाहौर की फजा आज भी आलूदा है। स्मोक के बायस शहरी आंखों में जलन, सर दर्द, पेट खराब जैसी बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। स्मोक और मौसम का ताज़ा तरीन अहवाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अली मिर्जा से। जी अली, बताइएगा इस वक्त AQI क्या है लाहौर का? जी बिल्कुल, स्मोक का राज लाहौर शहर और उसकी गिरदोनुमा में बरकरार है। माहिरीन का कहना है कि स्मोक से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर बाकायदा तौर पर जो है वो अपनाई जाए। मास्क का इस्तेमाल जो है वो दौरान मोटरसाइकिल पर सफ़र जो है वो ज़रूरी है और स्मोक की वजह से जो है वो ज़ुकाम, नज़ला, खांसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई है। माहिरीन का ये कहना है कि एहतियाती तदाबीर बाकायदा तौर पर जो है वो अपनाई जाए। बारिश होगी तो स्मॉग में जो है वो कमी आएगी, जबकि मसनूई बारिश भी करने के जो है वो इम्कानात बाकायदा तौर पर जो है वो बताए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया अली, अपडेट करने के लिए। रुक करेंगे मुल्तान का, तो मुल्तान में स्मोक और बदलते मौसम के मनफी असरात सामने आने लगे हैं। कीनू और माल्टा के फल पर फ्रूट फ्लाई मक्खी ने हमला कर दिया। तरशादा फल वक्त से पहले खराब होने से बागबान परेशानी का शिकार हैं। कीनू और माल्टे के बागात पर मक्खियों के हमले की तफसीलात बता रहे हैं मुल्तान से हमारे नुमाइंदे माजिद क्लासरा। जी माजिद। हाँ जी बिल्कुल, मौसमी तब्दीली के साथ ही किन्नू और माल्टे के जो बागात हैं उस पर फ्रूट फ्लाई मक्खी ने जो है वो हमला कर दिया, जिसके बायस मुख्तलिफ बागात के जो किन्नू और माल्टे के जो फल हैं वो ज़मीन जो बोस हो चुके हैं, जिसके बायस जो है वो मुख्तलिफ जो बागबान हैं वो परेशानी में जो है मुब्तला हो चुके हैं। डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत अब्दुल समद सर हमारे साथ मौजूद है। फ्रूट फ्लाई है, ये बाकी फलों के साथ साथ जो तरशवा फल है इनके लिए भी काफ़ी नुकसानदेह कीड़ा है। तो मैं बागबानों को ये कहूँगा कि अपने जो फल है इस टाइम उसको बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ना सिर्फ फल की क्वालिटी बल्कि पैदावार भी अच्छी खासी मुतासर होती है। तो बागबानों को चाहिए कि एक तो 6 से 7 जिनसी फंदे फी एकड़ लगाएं। इसके अलावा महकमा ज़राअत से मशवरा करके इसके लिए जो मौसर स्प्रे उसका भी
स्प्रे करके तदारुक करें। इस यहाँ पर कुछ उन्होंने यहाँ पर जिनसी फंदे भी यहाँ पर जो है वो लगाए हुए हैं, जहाँ पर ये जो फ्रूट फ्लाई मक्खी है उससे जो है वो बचाव भी किया जा सकता है। और इस टाइम उनका ये कहना था कि जितने भी जो बागबान हैं वो बर वक्त जो है वो इसको स्प्रे करें ताकि फ्रूट फ्लाई के जो असरात हैं इससे महफूज रह सकें। शुक्रिया माजिद, अपडेट करने के लिए आगे बढ़ें और यहाँ पर आपको बताएं सर्दी की आमद के साथ ही गिलगित बल्तिस्तान में लकड़ी की मांग में इजाफा हो गया है। सर्दियों में लकड़ी को आग जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जलाने वाली लकड़ी की बढ़ती डिमांड और कीमतों में इजाफे से मुतालिक जानते हैं गिलगित से हमारे नुमाइंदे मुबारक हुसैन आजाद से। जी मुबारक, बताइएगा क्या रेट चल रहा है आजकल वहाँ पर? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान में सर्दियों के आमद के साथ ही जो है लकड़ी की मांग में इजाफा हो जाता है। गिलगित बल्तिस्तान भर में हीटिंग के इंतजामात के लिए जलाने के तौर पर लकड़ी इस्तेमाल की जाती है। ये मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं, ये बगरोट साइड से आता है और नोमल साइड से आता है, अस्तूर से आते हैं और चिलास वाली लकड़ी हमारे पास मौजूद होती है। जी बिल्कुल, उनका कहना यह है गिलगित से जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ से लकड़ी लाई जाती है और गिलगित शहर के मुख्तलिफ कारखानों में ये लकड़ी सेल की जाती है। जी शुक्रिया मुबारक अपडेट करने के लिए। और यहाँ पर आपको बताएं धुंध और सर्द मौसम के बावजूद जुड़वा शहरों के बाद से मॉर्निंग वॉक से खुद को फिट रखने में मसरूफ है, तो वहीं पर तलबा भी सुबह सवेरे खूबसूरत नज़ारों के साथ पढ़ाई करने में मसरूफ नजर आते हैं। पार्क्स में शहरियों का रश है। इस वक्त पार्क्स की क्या सूरत हाल है जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद हमारी नुमाइंदा आयशा शुएब से। जी आयशा। जी बिल्कुल, आज धुंध ने जुड़वा शहरों में डेरे डाल रखे हैं। हर तरफ सुरमई बादलों का राज है। मुतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, लेकिन सुबह का वक्त हो और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी मुख्तलिफ पार्क्स का रुख ना करें, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? सुबह सवेरे हमें मुख्तलिफ पार्क्स जो होते हैं वहाँ पर शहरियों का खासा रश नज़र आता है, जहाँ पर वॉक्स की जाती हैं, ख़ुद को तंदुरुस्त व तवाना रखा जाता है। यहाँ पर बच्चों की तादाद भी नज़र आ रही है जो यहाँ पर सुबह सवेरे आकर वॉक करें। इसके साथ साथ सर्दी की शिद्दत भी बरकरार है। मुतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, ठंडी हवाएँ चल रही हैं, सब लोगों ने जैकेट्स और स्वेटर्स भी पहन रखे हैं। तो वॉक ज़रूर करें, एक्सरसाइज ज़रूर करें, लेकिन इसके साथ साथ सर्दी से बचने के लिए गर्म मलबूसात का इस्तेमाल भी लाजमी है। शुक्रिया आयशा अपडेट करने के लिए। और यहाँ पर आपको बताएं कराची में सर्दी का राज बरकरार है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 29 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि कराची के मौसम का अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहूद। जी शहूद। देखिए, कराची में बिल्कुल सर्दी का राज जो है वो बरकरार है और कराची में ठंडी हवाएं जो है वो मुसलसल चल रही हैं। कराची में दिन में और रात में जो है वो ठंड का सिलसिला जो है वो बरकरार है। अलबत्ता मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए तो कराची का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि कराची में हवा की जो स्पीड है वो 14 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जो है वो हवा चल रही है। अलबत्ता महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची का दर्जा हरारत ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 29 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची की फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो बरकरार है। उस वक्त कराची का जो फ़िज़ाई आलूदगी में कराची का जो वो चौथा नंबर है। जो है आवाम को बताते हैं कि हवा के मयार को देखते हुए शहरी जो है वो मास्क का इस्तेमाल करें और गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ें और यहाँ पर आपको बताएं सर्दियों के मौसम की खास खुराक शन्ने ड्राई फ्रूट का मुतबादिल है। कोयटा में मौसम सरमा शुरू होते ही शन्ने का इस्तेमाल बढ़ जाता है। इस सौगात के हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अजीज मरी से। अजीज, बताइएगा ये कौन सा ड्राई फ्रूट है और कहाँ पैदा होता है? जी, इस वक्त मौजूद हूँ शारा इकबाल पे, जहाँ पे आप देख रहे हैं जहाँ पे हर जगह पे रेड़ियाँ सजाई गई है शिने की। शिने जो है एक पश्तो लफ्ज़ है और शिने के जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये एक जो है चने के बराबर दाना है। इसमें एक के अंदर जो है खुश्क मेवा भरा हुआ है, इसमें एक मगज़ रखी हुई है। ये जो है हड्डियों को भी ताकत देती है, ये माहिरीन का कहना है। तो यहाँ पे जो शहरी शिने खास तौर पर खरीदते हैं और घर भी ले जाते हैं और अपने दोस्त जो कोटा के अलावा बाहर जो रहते हैं तो उन्हें भी एक ताइफ में पेश करते हैं। इससे जो छोटे बच्चे जो कमजोर हैं उनको ये खिलाते हैं ताकि उनकी जो हड्डियां हैं वो जो है मजबूत हो सके और ये जो है कैल्शियम से जो है भरपूर। अपडेट करने के लिए ब्रेक के बाद यहाँ पर आपको बताएं साइफर केस में आज चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अदालत पेश किए जाने का इम्कान है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन समाअत करेंगे। दोनों मुल्ज़िमान के वकला और FIA स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स अदालत में पेश होंगे। अदालत ने दोनों मुल्ज़िमान को आज अडयाला जेल से अदालत पेश करने का हुक्म दिया था। अदालत ने केस का ट्रायल 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ाने का भी हुक्म दे रखा है।
आपको अपडेट करते चलें, साइफर केस में आज चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को अदालत पेश किए जाने का इम्कान है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन समाअत करेंगे। दोनों मुल्ज़िमान के वकला और FIA स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स अदालत में पेश होंगे, जबकि अदालत ने दोनों मुल्ज़िमान को आज अडयाला जेल से अदालत पेश करने का हुक्म दिया था। अदालत ने केस का ट्रायल 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ाने का हुक्म भी दे रखा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, साइफर केस में आज चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश किए जाने का इम्कान है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे, ज़िशान सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़िशान। जी बिल्कुल, साइफर केस में इस्लामाबाद की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत ने चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को पेश करने का हुक्म दिया है। ताहम ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI को आज अदालत के सामने पेश नहीं किया जाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र, जो कि अभी तक साइफर केस जेल ट्रायल में भी हो रहा था, इसी वजह से हो रहा था कि जो सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र था, तो उसी खतरात के बाद चेयरमैन PTI को जेल अदालत के सामने पेश नहीं करेंगे। ताहम शाह महमूद कुरैशी की पेशी का इम्कान है कि उनको आज अदालत के सामने पेश किया जाएगा और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज अबुल हसनात जुल्करनैन जो है उस केस पर समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल को करदम करार देकर साइफर केस को असरीनो शुरू करने का हुक्म दिया था। जी ठीक है ज़िशान, बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। और चेयरमैन PTI को पार्टी की चेयरमैनशिप से हटाने के केस पर समाअत आज होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस पर समाअत करेगा, जबकि चेयरमैन PTI के वकला जवाब जमा करवाएंगे। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे जावेद नूर। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। जी, इलेक्शन कमीशन में आज 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। अहम केस है इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन PTI को पार्टी सदारत से हटाने से मुतालिक एक दरख्वास्त जो है दायर की गई थी, और ये दरख्वास्त खालिद महमूद खान जो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ को हटाने से मुतालिक एक शहरी है जिन्होंने दरख्वास्त दायर की थी, और उन्होंने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को तोशाखाना केस में सजा हो चुकी है, लिहाजा वो आप अपनी पार्टी के चेयरमैन नहीं रह सकते, उन्हें पार्टी की सदारत से हटाया जाए। गुज़िश्ता कई समातों में इस हवाले से दलाइल पेश हुए हैं। आज भी चेयरमैन PTI के वकला जो है अपना जवाब जो है इस हवाले से जमा कराएंगे, और आज जो है इस हवाले से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है उन्हें भी बुलाया गया, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर पहले भी उन्हें पेश नहीं किया जा सका, तो आज भी लगता है कि उन्हें पेश जो है वो नहीं किया जाएगा। तो आज इस अहम मुकदमे की समाअत जो है 10 बजे शुरू होगी। ठीक है जावेद नूर, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब PTI रहनुमा मियां असलम सुखेरा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मियां असलम सुखेरा को एंटी करप्शन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। असलम सुखेरा पर 20 लाख रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम आयद है। चार्ज सही फ्रेम हुआ, ना ही नैब को पता था कि शवाहिद क्या है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि जब करप्शन ही नहीं तो फिर आमदन से जायद असासे कैसे आ गए। एक अवामी नुमाइंदे के असासे अगर मालूम आमदन से जायद हैं तो बगैर करप्शन के वो ये कैसे बना सकता है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने सवाल पूछा कि नैब ने अपनी तरफ से अलग से कोई तफ्तीश नहीं की। JIT के TORs कहाँ हैं, उनका दायरा कार क्या था। JIT में 4 लोग थे। वकील ने जवाब दिया, नैब ने सिर्फ JIT के सामने बयान की तस्दीक चाही। नैब ने नवाज शरीफ को खुद से कोई सवालनामा नहीं दिया। हमारा मौक़िफ़ यही रहा कि चार्ज भी गलत फ्रेम हुआ है। अदालत ने केस की समाअत बुध तक के लिए मुलतवी कर दी। उधर नवाज शरीफ मरी पहुंच गए हैं। 4 रोज़ का क़याम मुतवक्के है। KP के रहनुमा पार्टी कायद से मुलाकातें करेंगे। और जाली पीरनी नामंजूर, जाली निकाह नामंजूर। रावलपिंडी में शहरियों का चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ एहतजाज। सरबराह PTI मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। शहरियों के एहतजाज के दौरान बुशरा बीबी भी गाड़ी में मौजूद थीं। मुजाहिरीन ने साबिक खातून अव्वल की गाड़ी का अडयाला जेल के गेट तक पीछा किया। न्यू तजारत में यहाँ पर आपको बताएं, मुल्क में 1 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्के है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी रिकॉर्ड की गई। रूसी तेल की फी बैरल कीमत $60 से भी नीचे आ गई।
यूरोपीय यूनियन की जानिब से रूसी तेल की $7 फी बैरल की हद मुकर्रर की गई है, मगर मार्केट में रूसी तेल की कीमत मुकर्ररा हद से भी नीचे चली गई है। आलमी मार्केट में बरतानवी ब्रेंट के सौदे 1% कमी के साथ $80.58 फी बैरल, जबकि अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के सौदे 2% कमी के साथ $75.54 फी बैरल पर हुए। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी के पेश नज़र मुल्क में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और महंगाई खत्म करने के हुकूमती दावे सिर्फ दावे ही रहे। यूटिलिटी स्टोर्स में जहां अशिया ज़रूरत की कीमत कम कीमत में मिलते थे, वहीं पर शहरियों के रिलीफ दिया जाता था, वहां पर अब कीमत ओपन मार्केट से भी ज्यादा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर कौन सी अशिया महंगे दामों फरोख्त की जा रही है, इस हवाले से बताएंगे हमारे नुमाइंदे फैजुल हसन मलिक। जी फैज। जी बिल्कुल, मुल्क में इस वक्त महंगाई की लहर बरकरार है और हुकूमती जो दावे हैं महंगाई ख़त्म करने के वो धरे के धरे रह गए हैं। यहाँ पर ओपन मार्केट से यूटिलिटी स्टोर जो हैं वो महंगे हो गए हैं और ज़रूरी अशिया जो हैं जो आम तौर पर हर घर की ज़रूरत है वो ओपन मार्केट से ज़्यादा जो है यूटिलिटी स्टोर पर महंगे दामों में फ़रोख्त की जा रही हैं। जिनमें अगर बात करें तो चीनी है, दाल चना है, सफ़ेद चने हैं, घी है और आटा है। अगर हम चीनी की बात करें तो जो चीनी है वो 155 रुपये फ़ी किलो जो है वो यूटिलिटी स्टोर पर फ़रोख्त की जा रही है, जबकि 136 रुपए जो है वो ओपन मार्केट में फरोख्त की जा रही है। इसके बरअक्स जो है महंगाई बढ़ रही है। आए रोज जो यूटिलिटी स्टोर है वहां पर लोग यहाँ पर चीजें खरीदने आते हैं ताकि यहाँ पर सस्ते दामों में चीजें मिलती हैं और लोगों को कोई रिलीफ मिलता है, मगर यहाँ पे जो है उल्टा ही हिसाब है। जो ओपन मार्केट में चीजें फरोख्त हो रही हैं वो सस्ते दामों में फरोख्त की जा रही हैं, बल्कि उसके बरअक्स जो यूटिलिटी स्टोर है वहां पर जो है महंगे दामों में चीजें फरोख्त की जा रही हैं। शुक्रिया फैज। अपडेट करने के लिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और यहाँ पर आपको बताएं शुगर मिल्स में क्रशिंग सीजन का आगाज हो गया। ट्रैफिक पुलिस एजुकेशन यूनिट ने ट्रैफिक हादसात से बचाव और हैवी लोड गाड़ियों को आगाही फराहम करने के लिए कमर कस दी है। ट्रैक्टर ट्रॉलों पर हिफाजती इंतजामात शुरू करवा दिए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं फैसलाबाद से वकास शिराज। यहाँ पर आपको बताएं अबू धाबी फार्मूला 1 रेस नीदरलैंड के मैक्स वर्स्टैपेन ने जीत ली। मोनाको के चार्ल्स ने दूसरी और बरतानिया के जॉर्ज रसल ने तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। उधर लाहौर कॉलेज और विमेंस यूनिवर्सिटी के ज़रिए तमाम स्पोर्ट्स गाला का आगाज हो गया है। डीजी सोशल वेलफेयर मुदस्सिर राज मलिक ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। स्पोर्ट्स गाला के इवेंट 3 रोज तक जारी रहेंगे, जबकि क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल समेत दीगर खेलों के मुकाबले होंगे। मज़ीद तफसीलात जानिए चिराग बलोच की इस रिपोर्ट में। रुक करें सादिकाबाद का। सादिकाबाद में इज्तिमाई शादियों का शानदार इनकाद किया गया। 200 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। दुल्हनों को जहेज का मुकम्मल सामान भी दिया गया। सादिकाबाद से मोहम्मद शाबान की ये रिपोर्ट। और सर्द हवाओं के दस्तक देते ही कराची के बाजारों में गर्म मलबूसात की मांग बढ़ गई है। कराची के बाजार में जैकेट, स्वेटर, लिहाफ और दीगर मलबूसात आवाम की खुसूसी तवज्जो का मरकज बन गए हैं। तफसीलात जानिए कराची से हमाद यूसुफ की इस रिपोर्ट में। कराची में मौसम सरमा की हो गई एंट्री। यकबस्ता हवाओं के चलते ही शहरी लिबास बदलने पर मजबूर हो गए। कराची के बाजार में गर्म मलबूसात की मांग बढ़ गई, जहां जैकेट, स्वेटर, लिहाफ समेत दीगर गर्म मलबूसात आवाम की खास तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। वही इनकी कीमतों से शहरी कानों को हाथ लगा रहे हैं। कीमतों के अंदर न बेइंतहा तेजी देखी जा रही है। गरीब आवाम का जीना मुश्किल हो रहा है। दुकानदार कहते हैं बढ़ती महंगाई ने आवाम की कुव्वत खरीद को मुतासिर किया है। लोगों के पास पैसे नहीं है, तो जब पैसे होंगे तो कुछ खरीदेंगे। 200-300 की मिसाल के तौर पर अगर 200-300 रुपए की एक चीज थी तो अभी वो 500 रुपए, 600 रुपए इस तरह के बेचेंगे, 700। शहरी कहते हैं कराची के लंडा बाजार में अब कोई मलबूसात सस्ती नहीं दस्तयाब। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ हमाद यूसुफ, न्यूज़ कराची। और मौसम सरमा की खास सौगात गाजर का हलवा है, जो न सिर्फ जायकेदार होता है बल्कि सेहत बख्श भी होता है। सर्द मौसम में गजरेला घर घर दस्तरख्वान की जीनत बन जाता है। कराची से इस हवाले से देखिए कामरान सुहेल की ये रिपोर्ट। खोया, बादाम, पिस्ता, काजू, देसी घी और गाजरें, क्या बात है गजरीले की। जी हाँ, मौसम सरमा की खास सौगात गाजर का हलवा। घर आए मेहमानों की तवाज़े के लिए दस्तरख्वान की जीनत गजरेला ही होता है, जो जायकेदार भी और सर्द मौसम का बेहतरीन तोड़ भी है। बहुत अच्छा है, सर्दियों के लिए बहुत खास सौगात है, खाना चाहिए। ये सर्दियों में आता है स्पेशली गाजर, और गाजर के उसमें अच्छा लोगों को लगता है। बहुत अच्छा लगता है, हम लोग स्पेशली आते हैं इसके लिए। दिन ढले जब सर्दी का एहसास बढ़ जाता है तो गजरीला के स्टॉल सज जाते हैं। दुकानदारों का कहना है गाजर का हलवा लोग बहुत पसंद करते हैं। सर्द मौसम में गजरीला की तलब में इजाफा हो जाता है। बादाम, पिस्ता, काजू, जाफरान, देसी घी, ये सारी चीज़ें
इंग्रेडिएंट्स मिल के बहुत ही उम्दा और बहुत शानदार किस्म का गाजर का हलवा तैयार किया जाता है और लोगों को बहुत पसंद होता है। मौसम सरमा में गाजर का हलवा खाने से विटामिन ए और कैल्शियम का हुसूल और मौसमी बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है। कैमरामैन शाहिद सत्तार के साथ कामरान सुहेल, न्यूज़ कराची। मौसम सरमा में जब दरख्त पैरहन बदलना शुरू करते हैं तो इसे ख़ज़ा की अलामत समझा जाता है। पतझड़ का मौसम इंतहाई दिलफरेब होता है। इस मौसम को जुदाई का मौसम भी कहा जाता है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। पतझड़ का मौसम शुरू हुआ तो हर शिदत पर खामोशी छाने लगी, फिजा खामोश होने लगी। नीले आसमान तले हवा के तेज झोंकों से जमीन बोस होते हुए जर्द पत्ते भी खिजा के मौसम की आमद का पता बता रहे हैं। सर्द शामों में टहनियों से बिछड़ने वाले सूखे पत्तों पर जब कदम पड़ते हैं तो ये गहरी खामोशी के सकूत को तोड़ते चले जाते हैं। लिखने वाले इस मंजर को दिल के टूटने, ख्वाबों के बिखरने और वीराने से ताबीर करते हैं। ठीक ही तो है मोहब्बत का ये रिश्ता, एक शाख का जो अपने पत्तों से होता है, बिखरने पर उदासी तो करता है। खुसूसन जो शायरी के शौकीन जो लोग होते हैं, उनको जो एक शायर शायरी में अपनी जो एक तस्वीर बनाने की कोशिश करता है, वो ज़ाहिरन यहाँ पर देखने को मिलती है। खिज़ां के रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, क्योंकि सर्दी की शिद्दत भी होती है तो उसी के साथ हम रंगीन फिजाओं को, रंगीन यहाँ के जो माहौल है, जो डिफरेंट कलर्स हैं, उनको हम एंजॉय कर रहे होते हैं। खिज़ा का ये मौसम दिल फरेब होता है। ये लम्हा जिंदगी इस कदर खूबसूरत और इस कदर यादगार और हसीन लगने लगती है, ये वक्त, ये लम्हा बस कहीं थल जाए। पत्तों के दरख्तों से जुदा होना और सर्द हवा के झोंकों से पैदा होने वाली सरसराहट दिल के तार हिला देने के लिए काफी है। मुबारक हुसैन आजाद, न्यूज़ गिलगित। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और यहाँ पर आपको बताएं, लाहौर में कम उम्र ड्राइवर्स मौत बांटने लगे। रेसिंग, जिगजैग और ड्रिफ्टिंग रास्ता न देने पर शहरियों को तंग करना मामूल बन गया है। चूंग में 17 साल अब्दुल रहमान रास्ता न मिलने पर तैश में आ गया। गाड़ी का पीछा करता सोसाइटी में जा घुसा, फोन करके साथियों को बुला लिया और फायरिंग कर दी। फायरिंग से 23 साल तालिबा कत्ल हो गई। मकतूला के अहले खाना का चूंग पुलिस पर मुल्जिमान को प्रोटोकॉल देने का इल्जाम। पुलिस ने मुद्दई और मुल्जिमान की सुलह का दावा कर दिया। मामले की तहकीकात DIG इन्वेस्टिगेशंस लाहौर के सुपुर्द कर दी गई हैं, जबकि इमरान कश्वर ने मुकदमे में दफा 311 लगा दी। मुद्दई ने सुलह का बयान दिया तो रियासत मुकदमे की मुद्दई होगी। अब तक के लिए इतना ही।